एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करना आई डोंट हैव एनी आइडिया कि आपका अकाउंट्स का पेपर कैसा आया है। मोर और लेस मैंने देखा है कि अकाउंट्स का पेपर पूरे इंडिया का ठीक ठाक जाता है। ठीक है, इररिस्पेक्टिव कि आपका पेपर कैसा गया, आप उस पेपर को ऐसी जगह रख दो जहाँ से आप उसको नहीं देख पाओगे, बिकॉज आपके पास एक लिमिटेड टाइम है जिसमें आपको बिजनेस लॉस को कवर करना है। अब आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ पेपर नंबर 2 पे होना चाहिए। अगर आप टाइम को अकाउंट्स में दोगे तो आपका अकाउंट्स का मार्क्स नहीं बढ़ने वाला, वो जो होना था वो हो गया। आप उसका डिटेल रिव्यू वीडियो मेरे चैनल पे देख लेना। आफ्टर द एग्जाम्स आई विल कम विद द डिटेल रिव्यू वीडियो ऑन द सेम, बट अभी आपको उसके ऊपर नहीं देखना है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉस पे फोकस करना है। कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अकाउंट्स पे मेरा 5 नंबर कम आएंगे, तो आप ये सोचो ना, बिजनेस लॉस से मैं कैसे कॉम्पनसेट कर लूँ 5 नंबर बढ़ा के। अब आपका फोकस इस पर होना चाहिए। ठीक है, इन दिस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप 1.5 दिन में पूरे बिजनेस लॉस को अच्छे से कवर कर सकते हो, कौन कौन सा टॉपिक्स पहले उठाना चाहिए जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, रिदम बनेगा, एंड कुछ ऐसे कैटेगरी बी टॉपिक्स है जिससे एग्जाम्स पे आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जो प्रायोरिटी टॉपिक्स है जो आपको करना चाहिए। अगर आप इन टॉपिक्स को कर लोगे तो आपको आरटीपी देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एमटीपी देखना रहेगा। मैं बता दूंगा कब और कैसे देखना है, एंड इसमें मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा कि कैसे आपको आंसर राइटिंग करना है इन द एग्जाम्स। जो भी मैं पीडीएफ यूज़ करूँगा आप इसको मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। लिंक टू टेलीग्राम चैनल इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रैटेजी वीडियो नाउ। जब आप 16 तारीख को एग्ज़ाम देकर आओगे, 5 बजे एग्ज़ाम खत्म होगा, 1-2 घंटे का रेस्ट ले लेना। अब उस दिन आपको 5 घंटे निकालना है। उस दिन टाइमली सो जाना अच्छे से। मैं बताऊंगा उस दिन क्या क्या कवर करना है। उसके बाद टाइमली सो जाना। 17 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको 14 घंटे का आउटपुट निकालना है। एंड देन 18 तारीख को आपको 5 घंटे का टाइम मिल जाएगा अगर 2 बजे से एग्ज़ाम है तो। अब अगेन डे वाइज आपको कौन कौन से टॉपिक्स करना है एंड क्या क्या, तो कौन कौन से टॉपिक्स करने, कितना टाइम एलोकेट करना है, प्लस कौन कौन से ऐसे प्रायोरिटी टॉपिक्स है जिस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है नाउ, तो सबसे पहले आप उठा लो एलएलपी 6 नंबर का आता है, और इससे आपका एक रिदम भी बन जाएगा, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो उसका अगेन कैसे करना है, आप उसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखो, जहाँ पे आपने कुछ गलती किया, मिस्टेक किया वो देख लो। बट कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो आप छोड़ नहीं सकते हो, तो फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स वाला टॉपिक, इनकॉर्पोरेशन, चेंज ऑफ नेम, स्मॉल एलएलपी वर्सेस एलएलसी, लाइबिलिटीज इन केस ऑफ फ्रॉड, रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंज ऑफ पार्टनर्स, एलिजिबिलिटी टू बिकम पार्टनर्स, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, ये टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते हो। सेकेंड इज कंपनी लॉ। तो आपका एलएलपी में 1.5-2 घंटा लग जाएगा, फिर उसके बाद 2-2.5-3 घंटा बचेगा, उसको आपको कंपनी लॉ में देना है। अब कंपनी लॉ में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको करके जाना है। टाइप ऑफ कंपनीज, कभी कभी होता है कोई क्वेश्चंस दे देंगे, बोलेंगे कि गवर्नमेंट कंपनी है कि नहीं बताओ, ऐसा आपके आरटीपी में आया हुआ है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप बताओ कि ये फॉरेन कंपनी है कि नहीं, ये आपका स्मॉल कंपनी है कि नहीं। तो ये सब डेफिनेशन जरूर करके जाना है। स्मॉल कंपनी, होल्डिंग सब्सिडरी, एसोसिएट, गवर्नमेंट कंपनी, पीएफआई, फॉरेन कंपनी, डोरमेंट कंपनी, इनएक्टिव कंपनी। उसके बाद सेक्शन 8 कंपनी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सेक्शन 8 कंपनी को आप डिटेल में कर लेना। ओपीसी वाला टॉपिक कर लेना। एमओए एओए वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरेस, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कॉन्टेंट्स एंड मॉडल ऑफ एओए, इंटेंजेंट प्रोविजन, कॉमन सील एंड अल्टरनेटिव, कि कॉमन सील नहीं रहेगा तो 2 डायरेक्टर साइन कर सकते हैं या 1 डायरेक्टर और 1 कंपनी सेक्रेटरी। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको करके जाना है। अगर 10-12% टॉपिक बच जाए, छोड़ देना, नेक्स्ट डे कर लेना, रात को टाइमली सो जाना। अब डे 2 में अगेन एक छोटा सा टॉपिक उठाएंगे जिससे हमारा रिदम बनेगा, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते जाएगा। आप उसको उठाओगे, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को उठाओगे। इसमें 1-1.5 घंटा लगेगा, कवर हो जाएगा। बहुत लिमिटेड टॉपिक्स है इसमें। एक मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस वाला कर लेना, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कर लेना, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस कर लेना, रेगुलेटरी बॉडीज़ वाला टॉपिक कवर कर लेना, फंक्शंस ऑफ जुडिशरी सिस्टम, हायरार्की ऑफ कोर्ट, टाइप ऑफ लॉज एंड कैसे कैसे लॉ को बनाया जाता है, ये पढ़ लेना। अब ये 1.5-2 घंटे में हो जाएगा। उसके बाद आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट उठाना होगा, जो कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, जो आपको बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। उसमें 4 घंटे का बजट है आपके पास। आप अब कैसे करोगे, तो उसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पढ़ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कोई आपने मिस्टेक किया तो वो देख लो। कौन कौन से टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 चीज़ कवर नहीं है, बता दे रहा हूँ आपको पहले से। एक तो ऑक्शन सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस गुड्स सेंट ऑन सेल और अप्रूवल, ये इसमें कवर नहीं है, बट एडिशनली मैं आपको नोट करा दिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, अब कौन कौन से ऐसा टॉपिक्स है इन द सोगा जो बहुत ही प्रायोरिटी टॉपिक्स है जो आपको करके जाना है एटलीस्ट
implied condition and warranties, doctrine of caveat emptor, circumstances where contract cannot be avoided on account of breach of conditions, right of lien बहुत इंपॉर्टेंट है, reservation of right of disposal बहुत इंपॉर्टेंट है, principal and agent concept, सेक्शन नंबर 10 जहाँ पे प्राइस इज डिटरमाइंड बाय थर्ड पार्टी, सेक्शन 18, 20, 21, 26 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट्स ऑफ बायर वेयर सेलर कमिट्स द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिलीवरी ऑफ गुड्स टू कैरियर वाला टॉपिक, डिफेक्टिव टाइटल ऑफ सेलर वाला टॉपिक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, राइट ऑफ बायर अगेंस्ट सेलर इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट ऑफ अनपेड सेलर, सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स एंड अप्रोप्रिएशन कैसे होता है, एन एग्रीमेंट टू सेल वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस, एंड अगर बायर कभी कभी रीजनेबल टाइम पे डिलीवरी नहीं लेता है तो वो वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उठाना है, ये भी आपको 14 नंबर का आता है, ठीक है। इसमें भी अगेन आपको 2.5-3 घंटे का टाइम देना है। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको कवर करना है, तो सेक्शन नंबर 138 जो आपका डिसऑनर ऑफ चेक वाला है, प्रोमिशनरी नोट वर्सेस बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर लेना, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट वर्सेस फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कर लेना, डिलीवरी ऑफ एनआई वाला टॉपिक कर लेना सेक्शन 46, इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी इन नेगोशिएशंस सेक्शन नंबर 64 प्रेजेंटेशन वाला कर लेना, 117 रूल्स ऑफ कॉम्पेंसेशन कर लेना, इनकोइट इंस्ट्रूमेंट एंड एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट कर लेना, एंड सेक्शन नंबर 76 डिसऑनर ड्यू टू प्रेजेंटमेंट ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेक्स, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड पीएन एंड चेक वर्सेस बिल ऑफ एक्सचेंज ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप छोड़ के नहीं जा सकते हो। इवन इफ देखो कोई आपको टॉपिक लैक ऑफ टाइम के चलते कंप्लीट नहीं हो पा रहा तो ये सब प्रायोरिटी वाला टॉपिक ज़रूर करके जाना, ठीक है। अब डे 2 में आप अगेन जो बचेगा पार्टनरशिप और कॉन्ट्रैक्ट बचेगा, तो पहले पार्टनरशिप करो क्योंकि पार्टनरशिप उस दिन कंप्लीट हो सकता है 3-4 घंटे में। अब आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक से जो आपको करना है, माइनर वाला कंसेप्ट, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, जहाँ पे कंसेंट ऑफ ऑल पार्टी से डिसोल्यूशन होता है वो वाला टॉपिक, कंपल्सरी डिसोल्यूशन वाला टॉपिक, फिर डिसोल्यूशन में कैसे अकाउंट सेटलमेंट होता है वो, पार्टनर जो न्यूली एडमिट होता है उसके राइट्स एंड लायबिलिटीज़ क्या होते हैं, एक्सपेंशन ऑफ पार्टनर पे आपके आरटीपी में क्वेश्चन है, राइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट इस पर भी आरटीपी पे क्वेश्चन है। सेक्शन नंबर 4 जो ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप होता है इसको कर लेना। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं लोगे तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होता है और क्या क्या राइट्स अनअफेक्टेड ड्यू टू नॉन रजिस्ट्रेशन ये कर लेना। डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर्स, राइट ऑफ पार्टनर टू कंडक्ट बिजनेस अंडर सेक्शन नंबर 12 ये जरूर कर लेना। इम्प्लाइड अथॉरिटी टू बाइंड फर्म्स एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म वर्सेस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, सेक्शन 18, 25, 26, 27 ये जरूर कर लेना। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स एज एजेंट, सेक्शन नंबर 37 बिजनेस कंटिन्यू विदाउट सेटलिंग द अकाउंट्स ऑफ डिजीज्ड पार्टनर, रिटायर्ड पार्टनर, और कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन 30, 31, 36, 39, 39 ये कर लेना। नाउ अब आपके पास सिर्फ एक ही लॉ बचा हुआ है जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब उस दिन आपके पास 1.5-2 घंटे का टाइम बचेगा तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उठाना, बट कॉन्ट्रैक्ट का शुरू से नहीं उठाना है, जो लास्ट के चैप्टर से जिसमें स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, इससे स्टार्ट करना बिकॉज इसे शॉर्ट 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब उस दिन आई विल नॉट टेक मच टाइम इनटू डिस्कसिंग द क्वेश्चंस, आपको ये सारे क्वेश्चंस करना है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। फिर नेक्स्ट डे जो आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रिमेनिंग टॉपिक्स रहेगा वो कवर करना, और जो मोस्ट प्रायोरिटी क्वेश्चन है इसको जरूर करके जाना। एंड जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म हो जाएगा तो आपको 1-1.5 घंटे का टाइम देना है, रिसेंट एमटीपी देखना है, एंड देन गो फॉर द एग्ज़ाम। एंड लास्ट स्टेप कि कैसे आपको आंसर्स रखना है, तो अगर आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है 5 नंबर का, ठीक है, 5-6 नंबर का, तो उसमें आपको 5 पॉइंटर्स देना है मिनिमम, और 5 पॉइंटर्स को हाईलाइट कर देना विद द कीवर्ड्स। एंड अगर केस बेस्ड पूछा जाए, लेट्स सपोज कोई केस बेस्ड पूछ रहा है कि भाई सेक्शन नंबर 10 बोलता है कि आपके पास दोनों पार्टी के बीच में एक लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, तो आप पहले ये डालोगे सेक्शन नंबर 10 वैलिड एसेंशियल्स में ये चीज़ बोलता है। इस पर्टिकुलर केस में का फैक्ट्स बताओ कि इसमें मोरल ऑब्लिगेशन दिख रहा है, तो फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट वैलिड। तो उस तरीके से पहले आपको बताना है प्रोविज़न क्या है, फैक्ट्स ऑफ द केस बता दो, एंड देन कोरिलेट एंड कंक्लूड। सो विद दिस वी आर डन विद द स्ट्रैटेजी। अब आपको इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना है। कोई भी आपको क्वेरी हो, फील फ्री टू रीच आउट टू मी ऑन टेलीग्राम, में आपके लिए 24/7 अवेलेबल हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब टू चैनल एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। हैप्पी लर्निंग।